हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े थे। पर एक कहावत होती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो क्या हुआ कि विपक्ष ने जो एक भ्रम का वातावरण बनाया था, वो भ्रम का वातावरण बदल गया। जनता को यथार्थ समझ में आ गया। एक भ्रम बनाया था कि साहब 400 पार हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो झूठ और भ्रम का जो साम्राज्य था वो बदल गया। तो मतलब जनता को यह समझ में आया विपक्ष के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। तो बस ये हुआ और समझ में आता गया लोग। लेकिन चूंकि अब आपके सामने चुनौती दिल्ली की है सुधांशु जी, आप 14 के जीत के बाद, मोदी जी की जीत के बाद देखें, आपने उस वक्त भी महाराष्ट्र जीता था, उस वक्त भी हरियाणा जीता था, दिल्ली हार गए थे। 20 में फिर यही हुआ, 19 में मोदी जी ने रिपीट किया, 303 हो गए, हरियाणा फिर जीते आप, महाराष्ट्र फिर जीते आप, दिल्ली फिर हार गए। दिल्ली में कैसे अश्वमेध का घोड़ा रुक जाता है? देखिए, दिल्ली में 2 बार जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत दिया। 70 में 67 सीटें आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली, 70 में 62 सीटें मिली। मगर उसके बाद जो बदलाव देखा है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आज उनके शीश महल के बारे में जो बातें आ रही हैं, मतलब लिखित में बातें हैं, इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं है, कितने करोड़ों रुपए लगाए गए। और आपको एक और बात बताऊं, वो कहते हैं ना पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने क्या बुद्धि लगाई है। दिल्ली में एक फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 है, जो ये कहता है 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई भी खर्चा होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी वो फाइल एलजी तक जाएगी। तो जानते हैं, शीश महल के अंदर जितने भी कायदे से अगर पूरा एक मकान का खर्चा होता तो एक ही साथ बिल पास होना चाहिए ना। आप अपना मकान बनवाते हैं तो एक ही बार में डिसाइड करते हैं ना, भाई कुल मिला के इतना खर्चा आएगा। उसमें क्या किया है, सब 9 करोड़, 9.5 करोड़, 9.25 करोड़, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 50 लाख, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो ये किया है। और उसके बाद याद करिए, 27 अक्टूबर 2013, कोई जाके देख ले, शाम 4:55 पे केजरीवाल जी का ट्वीट है। वो कहते हैं, शीला दीक्षित जी के आवास के बारे में, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री के आवास में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है इसका बिल? और आगे जानते हैं उनका क्या वाक्य, मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इतने आलीशान मकान में रह सकता है। और उसके बाद अगर आज आप उनका मकान देखें तो आपको पुराना कवि प्रदीप का वही गीत याद आएगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। फिर वो तो उनके लोग तो, नेता लोग तो आज कैमरा लेकर के पहुंचे हुए थे 6 फ्लैगस्टाफ रोड, दिखाइए हमको अंदर जाके। बीजेपी वालों ने कहां देखा है स्विमिंग पूल उनके घर में, कहां देखा है 8 करोड़ का पर्दा, कहां देखिए टॉयलेट की सीट, हमको भी दिखाइए। देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तो उनके ही कंट्रोल में था, तब ले जाके दिखा देते। अरे हकीकत तो यह है कि जब स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई और पुलिस ने सीसीटीवी मांगा तो सीसीटीवी तक तो दिखाए नहीं। अब कह रहे हैं साहब दिखाइए। बल्कि अब तो यह भी लग रहा था वो जिस उग्रता के साथ वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उठाने या कुछ उखाड़ने के चक्कर में तो नहीं थे। क्योंकि इससे पूर्व ऐसा इस देश में हो चुका है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में जाके वो लोग कुछ अपना उखाड़ के ले आए थे। तो हो सकता है कि उनके मन में बात रही हो, अन्यथा ये विशुद्ध नाटक लगता है, विशुद्ध नाटक। ये विषय आज तो चल नहीं रहा, 1.5 साल से चल रहा है। आपने तब क्यों नहीं लोगों को ले जाके दिखाया? और ये तो मैंने बिल बताया ना, ये तो बिल अवेलेबल है कि एक कुर्सी 8-8 हजार की है, जो प्लास्टिक वाली भी नॉर्मल कुर्सियां भी होती थी वो 8-8 हजार की है। इतने करोड़ के पर्दे लगे, इतने करोड़ का ये लगा, ये तो बिल है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कहना है। चलिए, अच्छा मान भी लें आपकी बात, केजरीवाल ने अपने प्लॉट में थोड़ी लगा दिया जाकर के, सरकारी मकान है, आज वो रह रहे, कल कोई और रहेगा, आज इसी रह रही थी ना अभी तक। अब यही हम बात कह रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है? उसका आदेश दिखा दे। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री भारत का आधिकारिक निवास है, मोदी जी उसमें रह रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह रह रहे थे, उससे पहले अटल जी रह रहे थे, उससे पहले गुजराल जी, देवगौड़ा जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, राजीव गांधी, जब से हम लोग बचपन से याद है तो सारे उसी में रह रहे थे। तो वो दिखा देना। तो अगर वो नहीं है तो, और दूसरा, अरे भैया ये तो ये कहते थे कि हम तो 3 कमरे के मकान में रहेंगे, हमें तो मकान चाहिए नहीं। और कहते नहीं थे, शपथ पत्र दिया था कि गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। और मैं एक बार बता दूं, वो सरासर शरारत कर रहे थे या झूठ बोल रहे थे। किसी मुख्यमंत्री का काम 2 कमरे के फ्लैट में नहीं चल सकता। ये भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात
आपका इतना काम होता है, आपको ऑफिस भी चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम भी चाहिए, सारी चीज चाहिए केवल जनता की भावनाओं का दोहन करने के लिए। यानी मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं, जो आज 10 साल पहले कहते थे वो पुराना गीत था ना चाहूं